हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोज के बारे में। ये प्रोज जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम या फिर गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल के किसी इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोज, प्रोज क्या है, what is the origin of prose, what are the important features of prose, what are the categories of prose, what are the different forms of prose and what are the examples of prose। तो prose जो है इंग्लिश लिटरेचर में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग जो है आज से डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज प्रोज। ये प्रोज क्या है जरा इसको देख लेते हैं। तो प्रोज जो है आपका एक तरह का कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन वर्क है जिसमें वर्ड्स आते हैं, फ्रेज आते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और सेंटेंस के हेल्प से हम लोग जो है पैराग्राफ्स को फॉर्म करते हैं। तो एक ऐसा वर्क जिसमें सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स दोनों के मिक्सचर होते हैं और इन वर्क को हम लोग जो है प्रोज के फॉर्म में रखते हैं। तो जैसे सभी कैंडिडेट जो है सभी को पता है कि सभी ने फिक्शन वर्क भी पढ़ा होगा, नॉन फिक्शन वर्क भी पढ़ा होगा। तो जनरली जो फिक्शन और नॉन फिक्शन में जिस वर्क में हम लोग यूज करते हैं वो हमारे डेली यूज में किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स से हमारा जो है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बनता है। और ये जो वर्क होता है हमारा वर्बल और रिटन लैंग्वेज, यानी कुल मिलाकर हम लोग जो डेली भाषा में अपने वर्बली लैंग्वेज को यूज करते हैं या फिर रिटन फॉर्म के वर्क को यूज करते हैं, जो कि जनरली हमारे नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच में यूज होता है, जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली हम लोग जो है फॉलो करते हैं। तो उस कंप्लीट वर्क को हम लोग जो है प्रोज के फॉर्म में रखते हैं। और ये जो वर्ड जो प्रोज है ये लैटिन वर्ड प्रोजा ऑरिटियो से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो हमारा जो प्रोज है ये एक तरह का बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों के वर्क में हम लोग जो है यूज करते हैं। तो प्रोज जो है एक तरह की पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि फिक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में नॉन फिक्शन में जो है कुछ जैसे एग्जाम्पल्स है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैनुअल्स के, या फिर आप ईमेल्स या फिर लेटर्स लिखते हैं। और साथ में फिक्शन राइटिंग तो होती है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स होती हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं और एसेज जो होते हैं, ये सारा वर्क जो होता है ये प्रोज फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब बात आती है कि ओरिजिन कब हुआ था प्रोज का, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोज। तो ये जो प्रोज है ये बहुत पुराने हैं। एक्चुअली में हिस्ट्री में ये लेट 9th सेंचुरी से इसका वर्क स्टार्ट हो गया था। और जिस समय इंग्लैंड में जो किंग अल्फ्रेड थे वो वहां के जो नागरिक थे इंग्लैंड के उस समय के, वो चाहते थे कि सभी लोग जो इंग्लिश लर्निंग उनकी अच्छी रहे, वो इंग्लिश में बात करें, कन्वर्सेशन करें, क्योंकि इंग्लिश उस समय एक इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं थी बल्कि एक तरह की आप कह सकते हो कि कुछ ही एक सीमित रीजन्स में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा थी। तो किंग अल्फ्रेड ने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए सभी लोगों से बोला कि आप लोग जो है जो वर्क जो है बहुत सारी जो बुक्स हैं उस समय की उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। बट ये जो वर्ड है प्रोज ये लेट 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले प्रोज वर्क जो था, वैसे वर्क तो 9th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, बट ये वर्ड जो है पहली बार 14th सेंचुरी में यूज किया गया था। अब बात आती है कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर्स है प्रोज के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोज के अंदर हम लोग देखें कि ये जो प्रोज होता है यानी जो ये एक तरह का फॉर्म ऑफ राइटिंग है, इसमें हम लोग जो ग्रामेटिकल सेंटेंस का यूज करते हैं, साथ में पैराग्राफ्स का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए
इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेंटेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में पैराग्राफ्स में आएगा। तो जो भी हमारा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों वर्क जो होते हैं आपके पैराग्राफ्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी या फिर कन्वर्सेशनल स्पीच हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग जो है ये इसके प्रोज के साइलेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा द पर्पस ऑफ द प्रोज इज टू कन्वे एन आइडिया, डिलीवर इंफॉर्मेशन और टेलिंग अ स्टोरी। ओके, तो प्रोज का जो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा अपने आइडिया को डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी को बताने के लिए जो है हम लोग जो है प्रोज का यूज करते हैं। अब इसके अलावा प्रोज, देखिए स्टोरी के अंदर बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्लॉट और या फिर फाइनल कंक्लूजन। तो ये सभी जो है हमारे स्टोरी का पार्ट होती है। और हमारी जो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। उन वीडियोस का लिंक मैंने, सारे वीडियोस जो कि इस वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप प्लीज जाके उनको देखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को तो फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, यानी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसके अलावा पोइट्री और वर्स, ये जो प्रोज है उसका काफी डिफरेंट मीनिंग है, क्योंकि पोइट्री और जो वर्ड्स होते हैं वो आप एक रिदमिक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, रिदमिक एक आप रिदमिक मीटर्स में यूज करते हैं, बट प्रोज का कोई अपना मीटर नहीं होता है। मीटर से मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई राइम नहीं होती है। प्रोज जो जनरली आपने एक सेंटेंस यूज किया आपने, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं अपने स्कूल जा रहा हूं, तो ये एक तरह का सेंटेंस है, ये कोई पोइट्री वर्क नहीं है, ना ये वर्ड्स है। तो जनरली जो भी सेंटेंस हम लोग अपनी डेली भाषा में यूज करते हैं, डेली बोलचाल में यूज करते हैं, वही वर्क जो है प्रोज के अंदर आता है। अब बात आती है कि प्रोज हैज नो मीट्रिकल रोल्स, यानी इसमें कोई जो भी सेंटेंस जो होता है वो किसी भी तरह के रिदम या मीट्रिक फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें रिदम और मेजर्स या फिर राइम्स जो भी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है, यानी एक तरह से ना के बराबर होती है। अब बात आती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं प्रोज की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप जो है टाइप्स ऑफ प्रोज भी कह सकते हैं। तो जो प्रोज है जनरली 3 तरह का होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव प्रोज, नैरेटिव प्रोज, एक्सपोजिटरी प्रोज जो है, ये 3 तरह के हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जो है इनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। और अगर आपको इन प्रोज पे, डिस्क्रिप्टिव प्रोज पे, नैरेटिव प्रोज पे या फिर एक्सपोजिटरी प्रोज पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा यूट्यूब पर। मैं डेफिनेटली जो है आपके लिए जो है इन वीडियो को प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोज को आते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर जो जैसी चीजें हैं उसको हम लोग जो है वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं, जैसी चीज दिखती है उसको हम लोग ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब कौन करता है? ये ऑथर करता है। कहां पे करता है? अपने वर्क के अंदर करता है। तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर हम लोग जो है जो चीजें जैसी जैसी दिख रही हैं वैसी जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर इट एबल टू सी थिंग्स एज दे आर और वर सीन और हर्ड और इमेजिन बाय द डिस्क्राइबर, यानी जो बातें, जो चीजें जैसी दिखती हैं, जैसी उनको सुनाई देती हैं, जैसी वो इमेजिन करते हैं, उसको एज इट इज जब ऑथर या एक डिस्क्राइबर उसे मेंशन करता है, उसे हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर रखते हैं। इसके अलावा द ऑथर्स ट्राई टू रिक्रिएट व्हाट इज सीन और इमेजिन थ्रू हिज और हर डिस्क्रिप्शन, यानी कुल मिलाकर जो डिस्क्रिप्शन है इट इज टोटली डिपेंड ऑन द ऑथर। ये ऑथर कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहता है, यानी एक डिटेल में जो एक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसी को जो हम लोग जो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर जो सेंटेंस है, जो उसका वर्ड है, उन पे उनका ज्यादा उनके ऊपर हम लोग जो है जोर देते हैं, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी सेंटेंस के फॉर्मेशन से ही हमारे जो पैराग्राफ्स क्रिएट होते हैं। तो उसमें हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव प्रोज में उन्हीं को यूज करते हैं। इसके अलावा इट ट्रांसलेट्स अ राइटर ऑब्जर्वेशन इनटू द विविड डिटेल्स एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन, यानी कुल मिलाकर जो राइटर है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से एक डिटेल में
जो डिटेल्स है, जो भी बारीकी बारीकी डिटेल्स है उनको मेंशन करता है। साथ में उसका जो एक पूरा कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर है वो जो है ऑथर के द्वारा ही उसे क्रिएट किया जाता है। और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और अ लैंडस्केप और एन इवेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव प्रोज। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपने वर्क पढ़ा है तो उसमें बहुत ही डिटेल में कोई बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो कि एक डिटेल में बहुत एक एक बारीकी को डिटेल में मेंशन करते हैं। जैसे कहीं पे वो जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार की एक एक बात को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वहां पे बाजार में क्या क्या था। तो ये सारी बातें जो है इवन जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर आती है। इवन अगर कोई किसी पर्सन का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, वो पर्सन कैसा दिखता है, क्या यूज करता है, वो जो सारी बातें जो हैं वो बातें जो हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज के अंदर ही आती हैं। देखिए मैं बातों को बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में नहीं है। डेफिनेटली दीज ऑल आर द जो ये बातें जो हैं वो रिटन फॉर्म के अंदर ही होती हैं। नाउ नेक्स्ट है नैरेटिव प्रोज। तो नैरेटिव प्रोज के अंदर भी जो है हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन तो करते ही करते हैं, बट नैरेटिव प्रोज जो है जनरली एक पर्टिकुलर किसी इवेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल में वो डिस्कस करता है। सो अ नैरेटिव टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज हैपेंड विद अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अन पर्टिकुलर इवेंट्स। तो जिसमें नैरेटिव्स के अंदर हम लोग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कैरेक्टर्स के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर। जैसे अगर आप देखा जाए एक एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आप किसी क्रिकेट मैच की किसी कोई कमेंट्री सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पर जो पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर मतलब जो प्लेयर्स हैं किस तरह के शॉट्स प्ले करते हैं, किस तरह की बॉलिंग वो करते हैं, तो उस पर हम लोग जो ज्यादा जोर देते हैं। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है वो जो कैरेक्टर्स हैं और साथ में जो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है उस पर ज्यादा हम लोग जो है फोर्सफुली हम उसको उस पर्टिकुलर इवेंट को बता रहे हैं। तो यहां पर नैरेटिव प्रोज के अंदर कैरेक्टर्स और इवेंट्स इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर इवेंट्स के मुकाबले। तो यहां पर हम लोग जो है जो फैक्ट्स हैं या फिर फिक्शन है, इवन हम लोग जो है फिक्शंस पढ़ते हैं, आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर फिक्शंस के अंदर हम लोग जो है ज्यादा इमोशंस, यानी हमारे जो बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं या फिर थॉट्स हैं, उसको हम लोग जो ज्यादा फोर्सफुली जो है उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रोज यूज होता है वो नैरेटिव प्रोज होता है। तो नैरेटिव प्रोज के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स जो होते हैं उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स। ओके, तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स का मतलब ये हो गया कि जो इंटरनल इवेंट्स है जो कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स के, उसके इमोशंस के अंदर, उसके थॉट्स में चल रहे हैं, वो हमारे इंटरनल इवेंट्स हो गए। एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए, आपने कन्वर्सेशंस बात करी एक दूसरे के साथ, तो वहां पर आपने जो एक दूसरे के साथ जो इमोशंस को शो किया वो आपके एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए। तो नैरेटिव प्रोज का जो यूज किया जाता है जनरली जो कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किसी पर्सन ने, हो सकता है किसी पर्सन का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, किसी एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस रहा हो या फिर किसी एक ऐसे इवेंट का एक्सपीरियंस रहा हो जिसका फ्यूचर में या फिर उसका इम्पैक्ट जो उसके फ्यूचर में काफी लगता है उसको, ऐसा हो सकता है, तो वहां पर जो है हम लोग जो है नैरेटिव प्रोज का यूज करते हैं। सो नैरेटिव प्रोज रिक्रिएट्स एन एक्चुअल एक्सपीरियंस और दैट एक्सपीरियंस में बी इमेजिनरी और मे बी मेंटली ऑल्सो। तो यहां पर हम लोग जो है नैरेटिव प्रोज का यूज करते हैं, वो जो है यूज करते का मतलब ये नैरेटिव प्रोज जो है वो होता है। तो नैरेटिव प्रोज जो है जो यूज होता है वो ऑटोबायोग्राफीज के अंदर, बायोग्राफीज के अंदर, लेटर्स के अंदर, ट्रेवलॉग्स के अंदर, डायरीज के अंदर, स्पीचेस के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर या फिर आपके जो नॉवेल्स होते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर्स और फैक्ट्स बेस्ड होता है, उनमें हम लोग जो है नैरेटिव प्रोज को वो जो है वो नैरेटिव प्रोज जो है वो कहलाते हैं। देन इसमें जैसा कि हमने बताया कि जो एक्शंस, कैरेक्टर्स और सेटिंग्स हैं उनका मिक्सचर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो हो जाता है। वो पैटर्न जो होता है वही पैटर्न जो है एक पर्टिकुलर एक ऐसी स्टोरी का जन्म लेता है जिसमें हम लोग जो है नैरेटिव प्रोज को क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोजिटरी प्रोज। तो आपने सुना होगा कि एक्सटेम्पोर का मतलब ये होता है कि आपके साथ आपको कोई एक पर्टिकुलर एक पर्ची दी गई, वहां पे आपको बोला गया कि आपको इसके बारे में बोलना है। तो वो जो एक्सपोजिटरी प्रोज है हमारा, वो एक्सपोजिटरी प्रोज का मतलब ये होता है कि जहां पर हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन या फिर किसी का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज। तो एक्सपोजिटरी प्रोज में हम लोग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डेफिनेशन को, एक्सप्लेनेशन को और इंटरप्रिटेशन को। तो जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमारा मेन फोकस जो होता है
किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है विद अ फुल क्लेरिफाइड इन द लॉजिकल प्रेजेंटेशन, यानी कुल मिलाकर पूरी जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो है उस पूरी डिटेल के अंदर इंटरप्रेट करना ही हमारा एक्सपोजिटिव प्रोज जो है वो कहलाता है। अब ये जो एक्सपोजिटिव प्रोज है ये आपके साइंस के अंदर, लॉ के अंदर, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज होता है। और आपकी जो डेफिनेशंस होती है फिलॉसफी की या फिर आपकी साइंस की, वो भी जो होती है एक्सपोजिटिव प्रोज के अंदर ही होती है। अब एक्सपोजिटिव राइटिंग जो है एक तरह की ऐसी राइटिंग है जो कि एक्सप्लेन करती है और इसको हम लोग जो है एज अ लिटरेचर की तरह से इनको रीड कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजिटिव प्रोज। तो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे बीएसआई एकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट के कोर्स, टीजीटी पीजीटी के कोर्स, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के कोर्सेज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तो हमारा यूजीसी नेट सेट के एग्जाम का कोर्स है ही, साथ में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ये कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं प्रोज के जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और इवन हम लोग कहीं ना कहीं इनसे हैबिचुअल हैं, बट इनका एक स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल प्रोज के अंदर शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स जो है वो मेन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फिक्शनल प्रोज। तो नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर हमारे एसे, लेटर्स राइटिंग और ट्रैवलॉग, देन बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी, एंड लास्ट में आता है हमारा डायरी राइटिंग या फिर स्पीच राइटिंग। तो ये सारे जो है हमारे नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर आते हैं। तो फिक्शनल प्रोज में शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर एसे, लेटर, ट्रैवलॉग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी एंड स्पीचेज जो है ये आती हैं आपके प्रोज के अंदर। देन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोज के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दिखे तो इनको देखिएगा। साथ में देखिए, प्रोज का एग्जांपल का मतलब मेरा कुल मिलाकर वो फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क है, क्योंकि फिक्शन वर्क और नॉन फिक्शन वर्क आपने काफी जगह पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से कुछ नॉवेल्स मैंने लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है द कैचर इन द रे बाय द जेडी सेलिंगर, जो कि 1950s का बहुत फेमस बहुत वर्क रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्शन वर्क में आता है। तो ये जो है प्रोज का एग्जांपल है। देन इसके बाद है मॉबी डिक बाय द हरमैन मेलविल, जो कि 19th सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट फिक्शनल वर्क है। इसके अलावा अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय द चार्ल्स डिकन, अगेन चार्ल्स डिकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस नॉवल। देन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय द जेन ऑस्टन, देन कैच बाय द जोसेफ हेलर एंड द ग्रेट गैट्सबी बाय द एफ स्कॉट फिजरगिल्ड, जो है ये एग्जांपल्स हैं प्रोज के। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इनविजिबल मैन बाय द एजी वेल्स, देन एनिमल फार्म बाय द जॉर्ज ऑरवेल, टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय द हार्पर ली और द हिचकर गाइड्स टू द गैलेक्सी बाय द डगलस एडम्स। तो ये कुछ प्रोज के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि देखिए, जो भी फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क है वो प्रोज के एग्जांपल्स के अंदर आएगा। तो उसमें से कुछ वर्क जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने आपके लिए सामने एग्जांपल में प्रेजेंट कर दिए। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे WhatsApp पे भी हमें कांटेक्ट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे कोर्सेज के लिए इंक्वायरी के लिए भी आप हमें हमारे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमें सुनने के लिए थैंक यू।